मोबाइल फोन साइलेंट मोड ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम नमो देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायु अस्तु दीर्घम् ओम नमः शिवाय शिलान्यास का और यह पूजा संपन्न उसके बाद गणमान्य व्यक्ति पंचायत आप सबके समक्ष स्मृति पजल के रूप में यह पश्मीना शॉल और उसके साथ माता भगवती की माँ वैष्णो देवी की यह प्रतिमा। कई लोग हमसे बिछुड़ गए। उसके बाद उस पूरे ट्रैक पर पैदल चलने का अवसर मुझे मिला और मुझे खुशी ये बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL ने चंदनबाड़ी से लेकर के पंचतरणी होते हुए बाल्टा लेक्सिस तक की पूरी सड़क की DPR बनवा दी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ इसी वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति भी हो जाएगी और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। उस सड़क के बनने के बाद 4-5 साल लगेगा। संगम टाप से बाबा केवल 2 किलोमीटर रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो यात्रा हम देर से शुरू करते हैं वो यात्रा भी हम समय से शुरू कर पाएंगे और आवागमन की सुविधा इस तरह से होगी कि देश भर के श्रद्धालु निश्चित रूप से आकर के दर्शन कर पाएंगे। इस ईश्वरीय कार्य तथा मानव कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं एक बार पुनः हरदीप सिंह पुरी साहब का और ONGC के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ कहा गया है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई जम्मू कश्मीर छुएगा ही, उसके साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए नए गौरव को भी प्राप्त करेगा। परसों का भी निमंत्रण मैं मौखिक रूप से आप सबको दे रहा हूं। परसों 9:30 बजे तिरुपति बालाजी के मंदिर का लोकार्पण होगा, आपको समर्पित किया जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि परसों भी 8 तारीख को भी आप सब आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा कि बस 3-4 भवन और हमें बनाने हैं यात्रियों के लिए और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो ज़रा जोर से ताली बजा के मंत्री जी का स्वागत करिए। और तो मेरा विनम्र निवेदन है, उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 महीने में सब करा लीजिए, तो 5-6 महीने तो ज़्यादा समय होता है। आप अगर अगले महीने कर देंगे तो यहाँ से बड़ा भारी डेलीगेशन भक्तों का लेकर मैं आपके पास और आप ONGC के चेयरमैन श्री अरुण जी के पास आऊँगा। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब एक आमंत्रण पर आए। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके प्रति श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाता हूँ। पिछले वर्षों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा का, हवन का, प्रसाद का भी इंतजाम किया गया है। ट्रैक के अपग्रेडेशन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आप सबको मालूम है कि बर्फ इस बार ज़्यादा दिन रात काम कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 25 टावर BSNL के, एयरटेल के 4 और रिलायंस जियो के 28 टावर वहां स्थापित किए जा रहे हैं। सोनमर्ग से होलीकेट तक ऑप्टिकल फाइबर पिछले साल ही हम बिछा चुके हैं, जिससे यात्रा में अब कनेक्टिविटी का कोई सवाल नहीं रहता है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम तथा सैनिटेशन की भी मुकम्मल व्यवस्था हम सब ने की है। सभी सुविधाओं को इस वर्ष हम और बढ़ाने वाले हैं ताकि श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव। एक दूसरी बात और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ है, तो ये जो अभी आपने आदरणीय मनोज सिन्हा जी से सुना, इसको हम क्रिकेट में फिक्स्ड मैच कहते हैं।
फिक्स्ड मैच का मतलब है कि उसका नतीजा पहले पता होता है। देखिए, मेरे लिए पर्सनली मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया और मैं समय एक ऐसा मौका है जो मेरी मेमोरी में हमेशा एच्ड रहेगा। मैं आ ही रहा था जम्मू, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था। हमारे जो 9 साल के माननीय मोदी जी के कार्यक्रम है 9 साल के, उसके बारे चर्चा करने 16, 17, 18, 19 को एज पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। पर जब मनोज जी का फोन आया कि आप आ ही रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम में भी जुड़ी से, जब मैंने इस पे जांच की और मैंने कहा भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR कहते हैं, इसकी शुरुआत जब हुई, मैं उस समय जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत था या स्थायी प्रतिनिधि था, तो मुझे इसके बारे कुछ जानकारी है क्योंकि इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी हमारा थोड़ा हाथ था। सोली सोलभ जी थे उस समय